हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू शाज बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्पर्म के प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन तो हम समझ चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से ही होता है, मगर उसमें क्या मतलब किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसा दिखता है और उसका क्या फंक्शन है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए, जो स्पर्म होता है वो इस तरह का नजर आता है। स्पर्म में मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका हेड, एक होता है इसका नेक और एक होता है इसका टेल। ठीक है, टेल तो एक फ्लैजिला का काम करता है, वो बेसिकली उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। जब वो मूव करके जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव करेगा, तो वहाँ पे उसको आसानी से मूवमेंट कर सके, वो फ्लैजिला उसमें, वो टेल उसमें वर्क करता है। ठीक है, हेड वाले पार्ट में क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आगे का पार्ट एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम वो पार्ट होता है जो क्या कहते हैं, ओवम के अंदर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा अंदर जाने में। फिर न्यूक्लियस होता है। याद रखिए, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो हिप्लॉइड होता है। हिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि वो 23 क्रोमोसोम को लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जो नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, वो क्या होगा, वो हिप्लॉइड हो जाता है। यानी बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जो 46 नंबर है क्रोमोसोम का, वो हमारे 23 फादर से, 23 मदर से मिला है हमें। समझिए बात को। अगर हमारे पास पूरा 46, एक आदमी अपने गैमेट से पूरा 46 क्रोमोसोम देगा, तो फादर 46 देगा, मदर 46 देगी, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए हमारे जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है कि मियोसिस होती है और उसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, मैंने अभी फिर बताया। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, हिप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम इसके। ये नेक वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका मिडिल पीस है। फिर ये आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके मिडिल वाले पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि एनर्जी सोर्स होते हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि स्पर्म मूव करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही वो एनर्जी उसको मिलती है और वो स्विमिंग करने के लिए, मतलब चलने के लिए, बेसिकली मूव करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे तो उसके बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है। अराउंड 200-300 मिलियन स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड एट वंस। यानी अगर एक बार मेल की बॉडी से सीमेन रिलीज होता है तो उस एक बार के सीमेन में कितने स्पर्म होते हैं, 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं। सर मेरी 200 और 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, इजैकुलेटेड होते हैं एक बार में। और उसमें से कहीं जाकर कौन सा वाला पूरा करता है, उसमें जो पूरा करता है वो, उसमें कौन सा पार्ट रिलीज करता है, बेसिकली देखिए, तो जो 200-300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं वो एक बार में इजैकुलेट होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। मगर एक स्पर्म कहीं जाके एक ओवम को फ्यूज करता है। यानी इतने सारे स्पर्म में कोई एक स्पर्म होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो ही स्पर्म को क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक है, हेड कंटेन्स एक्रोसोम एपिकली विच कंटेन एंजाइम दैट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। मैंने आपको बताया ना कि जो स्पर्म का हेड होता है, उसमें जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, उसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करता है, फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। यानी ओवम के अंदर एंटर करता है और उसके बाद एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से दूसरा कोई स्पर्म उसके अंदर क्या कर सके, फ्यूज ना हो सके। वो एंट्री को ही रोक देता है, एंट्री को ही ब्लॉक कर देता है ओवम। एक स्पर्म ने जैसे ही फ्यूज किया तो उसका टेल वाला पार्ट तो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, उसका जो मिडिल और हेड वाला पार्ट है वो चला जाता है अंदर, और उसके बाद क्या होता है कि वो एक इस तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अंदर दूसरा कोई स्पर्म उस टाइम पे एंटर नहीं कर सकता, मतलब वो एंट्री को ही बंद कर देता है। तो ये तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब आप इम्प्लांटेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तब उसमें समझेंगे। इट इज़ फॉलोड बाई एन इलोंगेटेड न्यूक्लियस हिप्लॉइड। मैंने आपको बताया इलोंगेटेड चपटा इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जो कि हिप्लॉइड होता है। पीस हैज अ मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो इसका मिडिल पीस होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए। कि स्पर्म मूव करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए ना, इतनी दूर तक का सफर तय करेगा तो जाहिर सी बात है उससे एनर्जी चाहिए। अगर उसमें एनर्जी कम होगी तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। टेल इज अ फ्लैजिलम दैट प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द सेल। टेल जो होती है फ्लैजिला की तरह होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है, फ्लैजिला की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। वो क्या करता है, वो सेल बॉडी से बाहर निकल आता है
और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वाइग्रस मोटिलिटी के लिए, वाइग्रस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। यानी वाइग्रस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म का मतलब क्या हुआ कि जो मोटिलिटी होती है स्पर्म की उसके लिए। टेल हेल्प स्पर्म्स इन स्विमिंग सो दैट दे कैन रीच टूवर्ड द ओवम। जो टेल होती है वो किस में मदद करती है, स्पर्म हेल्प करती है स्पर्म में, हेल्प स्पर्म्स इन स्विमिंग सो दैट दे कैन रीच टूवर्ड द स्पर्म। टेल को क्या करती है, हेल्प करती है उसको स्विम करने में, ताकि वो कहाँ पहुँच सके, ओवम, फीमेल गैमेट तक पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए आज का ये वाला पार्ट आपका जो है वो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है कि उसमें क्या क्या पार्ट होता है, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होती है और टेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पार्ट है उसका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्रोसोम वाला पार्ट होता है। अच्छा एक चीज़ है, अगर किसी मेल की बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई स्पर्म है, वो क्या कर रहा है, वो फीमेल के ओवम को फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फीमेल के स्पर्म को फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करा जाता है कि उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसके स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है ना, ये जो आपको एक्रोसोम वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये इस एक्रोसोम वाले पार्ट को क्या करा जाता है, इसको क्लीन किया जाता है, क्योंकि ये एंट्री, क्योंकि यही तो जो होता है पार्ट जो स्पर्म को ओवम के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, मतलब ओवम को हिट करेगा। तो बेसिकली क्या है, इसको क्लीन किया जाता है, क्योंकि देखिए स्पर्म सीमेन के अंदर होता है, ऐसे मान के चलिए कि 10% स्पर्म होता है सीमेन के अंदर, और जो सीमेन है उसमें कई तरह के फ्लूइड्स होते हैं। हर ग्लैंड अपना अपना फ्लूइड डालता है, सेमाइनल वेसिकल अपना डालता है, प्रोस्टेट अपना डालता है, बल्बो यूरेथ्रल अपना डालता है। तो ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं उसकी वजह से कुछ एक कवरिंग लग जाती है, मतलब वो कवर हो जाता है, और कवर ना होने की वजह से क्या होता है, और उस कवरिंग की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल गैमेट को फ्यूज़ नहीं कर पाता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो किसी केमिकल वगैरह, किसी लेबोरेटरी में जो भी उनका प्रोसेस होगा उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इस एक्रोसोम वाले पार्ट को पूरी तरह से क्लीन करते हैं और फिर उसको वो फ्यूज़ कराते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा और ये स्पर्म वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, ये स्पर्म वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसका डायग्राम बना लीजिएगा कुछ, और जो मैंने अभी ये इतना सा पोर्शन मैंने लिखा है, इतना पोर्शन भी आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। आप इतना पोर्शन भी अगर लिख कर आते हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।